Hello, fourth class. How are you all? So, fourth class, today we are continuing your chapter first of science. What is the name of your chapter? The green plants, producers of food. यानी कि हम ग्रीन प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों, और हमने दो एक्टिविटीज़ भी करी थी और इसके डायग्राम्स भी बनवाए थे बच्चों आपसे। और ये क्या एक्टिविटीज़ थी? ये टेस्ट करने के लिए था कि जो लीफ होती है उसमें जो ग्रीन पार्ट होता है, यानी ग्रीन लीफ से अपना फूड बनाती है, क्योंकि उसी के अंदर ही क्लोरोफिल होता है। तो हमने एक्सपेरिमेंट करा था, तो हमने देखा था जब आयोडीन डाला था तो ओनली ग्रीन पार्ट ही ब्लू एंड ब्लैक हो गया था। तो यानी कि हम समझे थे जो पार्ट ब्लू एंड ब्लैक हो जाए उसी में ही क्लोरोफिल है, वही फूड बनाता है। तो इसी तरीके से हमने सेकेंड एक्टिविटी भी करी थी। हमने एक ब्लैक स्ट्रिप बांध दी थी एक लीफ पर, और जब हमने उसको बॉईल करके और फिर उस पर हमने आयोडीन डाला बच्चों, तो क्या देखा था कि ओनली जो उसके आसपास का एरिया था, जो ब्लैक स्ट्रिप बनी हुई थी, उतना एरिया नहीं चेंज हुआ, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं बन पाया, उस पर सनलाइट नहीं पहुंच पाई। क्योंकि जितने पार्ट पे सनलाइट पहुंच पाई थी बच्चों लीफ की, सिर्फ वही पार्ट ब्लैक एंड ब्लू हुआ था आयोडीन डालने के बाद। तो हमने यही तो देखा था बच्चों कि अगर ब्लैक स्ट्रिप हो, यानी कि अगर सनलाइट ना पहुंचे लीफ तक किसी पार्ट तक, तो वहाँ पे क्लोरोफिल, वहाँ पे फूड नहीं बनेगा। तो फॉर फोटोसिंथेसिस, फूड बनने की प्रक्रिया कोई तो बोलते हैं बच्चों, प्रोसेस कोई तो फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस ओनली सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। हमने ये सेकंड एक्टिविटी से प्रूव कर दिया। आज हम पढ़ेंगे बच्चों हाउ प्लांट्स यूज देयर फूड। ये जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे अपना फूड यूज करते हैं। तो देखिए, द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और सिंपल शुगर। जो फूड प्रिपेयर होता है बच्चों लीव्स के द्वारा, वो कौन सी फॉर्म में होता है बच्चों? ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, और कह लो कि सिंपल शुगर की फॉर्म में, चीनी की फॉर्म में होता है वो। और वो किस लिए यूज करते हैं? इज यूज टू गेट एनर्जी। वो एनर्जी के लिए यूज करते हैं। एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट, वो उस फूड से उनका क्या होता है बच्चों? एनर्जी मिलती है उनको। जैसे हमारे साथ भी यही है, फूड से हमें एनर्जी मिलती है और हमारी ग्रोथ होती है। इसी तरीके से प्लांट्स का है, वो फूड बनाते हैं और फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं, तो उससे उनको एनर्जी मिलती है और ग्रोथ होती है। द रिमेनिंग फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन लीव्स। और जो फूड बच जाता है उनका पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। ऐसे हमारे घर में होता है, अगर कुछ खाना बच जाता है बच्चों तो आप रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। तो इसी तरीके से जो ये लीव्स होती हैं, इनका रेफ्रिजरेटर ये लीव्स, स्टेम्स और रूट्स और ये फ्रूट्स होते हैं। यानी कि इनका जो रिमेनिंग फूड होता है, जो बचा हुआ खाना होता है, वो कहाँ पे स्टोर करते हैं? स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। एक स्टार्च की फॉर्म में ये उसको स्टोर करते हैं अपनी लीव्स में, स्टेम में, रूट्स में और फ्रूट्स में। जो इनके फल होते हैं, प्लांट्स पे फल लगे हुए होते हैं, लीव्स लगी हुई होती हैं, इन सब में वो अलग अलग जगह पे अपना खाना स्टोर कर देते हैं, बाकी का बचा हुआ। द फूड स्टोर्ड इन फ्रूट्स, रूट्स, लीव्स एंड स्टेम्स इज ईटन बाय द एनिमल्स। और वही फूड जो उनका लीफ में इकट्ठा हुआ होता है, फ्रूट्स में इकट्ठा हुआ होता है, वो सब एनिमल्स खा जाते हैं। खा जाते नहीं खा जाते? कभी फल तोड़ लिए, कभी पत्ते खा रहे हैं पेड़ों पौधों के, तो उसमें फूड होता है। उनमें उनको स्वाद कैसे आता है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्लांट्स का फूड पहले से स्टोर्ड हुआ हुआ होता है। हम कहते हैं ना भाई, इतना बड़ा अखरोट ऊपर से इतना कठोर और अंदर से इतना नरम नरम चीज़ कैसे निकल जाती है? क्यों? क्योंकि वो बच्चों प्लांट का फूड है। वो प्लांट बनाता है अपने अंदर से और उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके अंदर उस रिमेनिंग पार्ट को स्टोर कर लेता है, और उसको तोड़ के हम जब लेते हैं तो हमको दिखता है कि भाई इसके अंदर तो बड़ी मीठी मीठी चीज़ निकल रही। इसी तरीके से जो ये केले होते हैं, हम कहते हैं ऊपर से इतना बढ़िया छिलका और अंदर से इतना मीठा कैसे, ये कैसे निकल रहा है, इसके अंदर से ये चीज़ कैसे निकल रही है? तो किस तरीके से निकलती है बच्चों? ये वही फूड होता है प्लांट्स का, जो ये एब्जॉर्ब करके रखते हैं, और फिर इस फूड को जो वो स्टोर करके रखते हैं अपने फ्रूट्स में, वो हम ले लेते हैं। इसी तरीके से मैंगो के अंदर देखिए कैसे बीज होता है और कैसे उसके अंदर इतना मिठास होती है, येलो येलो कलर की पुडिंग बन जाती है। किस तरीके से बच्चों फूड होता है जो कि वो स्टोर करके रखते हैं प्लांट्स। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द सन्स एनर्जी इज ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो सन की एनर्जी होती है बच्चों, जो सनलाइट होती है, वो किस फॉर्म में ट्रैप्ड होती है बच्चों? फूड के फॉर्म में ट्रैप होती है। दिस एनर्जी इज पास्ड ऑन टू अस। और वही एनर्जी फिर हमें मिलती है। जैसे कि वो एनर्जी केले के अंदर, सेब के अंदर,
ऑरेंज के अंदर, सब्जियों के अंदर वो ट्रैप करके रखते हैं और फिर हम उनको प्लांट्स से तोड़ लेते हैं और फिर वो एनर्जी हम अपने पास ले लेते हैं, वो हमारे में चली जाती है। दैट वी गेट फ्रॉम द प्लांट, वो ही एनर्जी हम प्लांट से गेट करते हैं, मिलती है हमको वो प्लांट से। तो यानी कि इनडायरेक्टली हमको वो एनर्जी मिलती है बच्चों प्लांट से जो कि लाइट एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, फोटोसिंथेसिस की, जो भी उनको वो फूड बनाते हैं क्लोरोफिल से, जो भी वो स्टार्च बनाते हैं, वो इनडायरेक्टली हम तक पहुंच जाता है। क्योंकि वो तो स्टोर करके रखते हैं अपने फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, जो भी उनके ऊपर फसल आती है, और उनको हम ले लेते हैं। इस तरीके से हमें सब्जियों से, वेजिटेबल से, इस तरीके से हमें एनर्जी मिलती है। जो इनके अंदर जो तत्व होते हैं बच्चों, वो वही फूड होता है जो कि प्लांट्स स्टोर करके रखते हैं अपने अंदर। तो आप समझे कैसे ऊपर से इतना कठोर और अंदर से इतना मीठी चीज़ निकलती है, क्योंकि वो वही फूड होता है, वो वही फूड होता है बच्चों जो कि प्लांट अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। अब आपको एक एक्टिविटी भी दे रखी है, ये एक्टिविटी बच्चों बिल्कुल सेम टू सेम फर्स्ट एक्टिविटी की तरह ही है, कि कैसे हम एक लीफ के अंदर, उसके अंदर स्टार्च है कि नहीं ये पता लगा सकते हैं। स्टार्च बच्चों क्लोरोफिल से ही तो बनता है, अगर क्लोरोफिल होगा तो फिर उसके अंदर स्टार्च बनेगा। तो वही हम करेंगे इसके अंदर, कि पहले हम उसको उबालेंगे पानी में, फिर अल्कोहल में उबालेंगे, ठीक है, फिर उसको ब्लीच कर देंगे, फिर वो देखेंगे उस पर आयोडीन डाल के, फिर वो ब्लैक एंड ब्लू हो जाएगा, तो यानी कि उसके अंदर स्टार्च है। तो देखिए वही है, टेक अ लीफ ऑफ एनी हेल्दी प्लांट, किसी भी हेल्दी प्लांट की लीफ लो, बॉयल द लीफ फर्स्ट, क्या बोला, बॉयल द लीफ फर्स्ट इन वाटर, सबसे पहले उसको वाटर में बॉयल करो, देन इन एल्कोहल, फिर उसको एल्कोहल में बॉयल करो। देखिए ट्यूब के अंदर एल्कोहल डाल रखा है और उसके अंदर फिर लीफ डाल रखी है। कीप द लीफ एंड एल्कोहल इन द टेस्ट ट्यूब, थोड़ी देर तक उसी के अंदर रहने दो बच्चों, लीफ को उस अल्कोहल के अंदर ब्लीच इट, यानी कि उसका रंग, यानी कि वो ब्लीच हो जाएगी बच्चों, यानी कि उसका रंग थोड़ा धुंधला पड़ने लग जाएगा, उसकी फ्रेशनेस चली जाएगी, वो ब्लीच हो जाएगी। बॉयल द लीफ थ्रोली, फिर उसको बॉयल करते रहें। वॉश इट अंडर कोल्ड वाटर, फिर उसको कोल्ड वाटर से धो लें, जैसे कि आपको ये दिख रहा है। फिर क्या करें बच्चों, उसके ऊपर वही सेम आयोडीन डालें, पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन इट, उस पर आयोडीन डाल के देखें। द कलर ऑफ द लीफ विल चेंज इनटू ब्लू एंड ब्लैक कलर, जो कलर होगा लीफ का वो ब्लू और ब्लैक कलर में हो जाएगा, क्योंकि बच्चों इस बार पूरी लीफ पे स्टार्च था, क्योंकि वो पूरी हेल्दी लीफ थी, पूरी में क्लोरोफिल फैला हुआ था, उसको कहीं से कवर नहीं करा था, कहीं से उसके ऊपर कोई और रंग नहीं था, पूरी ग्रीन लीफ थी, तो पूरी वो ब्लू एंड ब्लैक हो गई। तो वही बताया गया, दिस शोज दैट द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, यानी कि जो भी फूड तैयार करा जाता है बच्चों फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग की प्रोसेस के ड्यूरिंग, वो कौन सी फॉर्म में होता है बच्चों, स्टार्च की फॉर्म में होता है, शुगर की फॉर्म में होता है। तो इससे प्रूफ हुआ। ये एक्टिविटी बच्चों बस आपको समझनी है, इसको करना नहीं है अपनी कॉपी में, है ना, इसको बस समझनी थी आपको। तो आप समझे, यही एक्टिविटी आप पहले भी कर चुके हैं, तो आपने 3 एक्टिविटी पढ़ ली, लेकिन 2 एक्टिविटी आपकी कॉपी में हो गई है। तो आप समझे बच्चों कैसे फ्रूट्स बनते हैं, जैसे आपको दे रखा है फूड, इस तरीके से लीव्स में फूड स्टोर होता है, इस तरीके से स्टेम्स में फूड स्टोर होता है। स्टेम कैसे बच्चों, क्योंकि ये वो चीज़ है जो कि जड़ों से आती है। आलू बच्चों देखा होगा अपनी ज़मीन के नीचे उगता है, तो ये स्टेम्स में होता है। फूड स्टोर्ड इन रूट्स, इसी तरीके से रूट्स में भी फूड स्टोर होता है, और इधर फूड स्टोर्ड इन सीड्स, जो बीज होते हैं उनमें भी फूड स्टोर होता है, जैसे बादामों में, पिस्ता में, अखरोट में, इन सब में क्या होता है बच्चों, फूड स्टोर होता है। अंदर से मीठी मीठी निकलते नहीं निकलते हैं, तो इसी तरीके से फ्रूट्स में भी होता है फूड। तो ये सब है बच्चों जहाँ पे प्लांट्स अपना फूड स्टोर करते हैं और फिर वो हमें मिल जाता है इनडायरेक्टली। तो बच्चों आज हमने एक्टिविटी 3 पढ़ी और थोड़ा हमने चैप्टर के बारे में भी पढ़ा। कल हम स्टार्ट करेंगे फिर से और सम स्पेशल प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे हम, कि कैसे अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं हमारे इस अर्थ पर और कैसे कैसे वो किस किस कैटेगरी में बांटे गए हैं, ये सब हम पढ़ेंगे कल। ओके, तो आज आप इस चैप्टर को रीड करिए, वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए। सी यू टुमारो। ओके।